बाराबंकी के श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें, एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद से माहौल गरमाया हुआ है और कई जगह पर विरोध जताया गया है। इसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में है और अब अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी का अवैध हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय जिस पर यह कार्रवाई की गई है और एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अब बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी का अवैध हिस्सा था, अवैध निर्माण था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं बाराबंकी से। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया है। ये अवैध निर्माण कितने वक्त से यहां पर यूनिवर्सिटी में बनाया गया था और क्या जानकारी खबर को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे आप ये देख सकती हैं, ये तस्वीर है जो जहाँ पे बुलडोजर का एक्शन हुआ था। ये एनिमल हाउस बनाया गया था, ये सरकारी जमीन थी। पूर्व में जैसा कि अभी सोमवार से जो प्रकरण शुरू हुआ, उसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने डीएम को एक पत्र दिया था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 6 बीघे जो सरकारी जमीन है उस पर राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का कब्जा है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर बात कही जाए तो प्रशासन की तरफ से भी पूर्व में जो ये सरकारी जमीन पे इन लोग ने जो कैप्चर किया था, जो अतिक्रमण इन लोग ने किया था, उसकी नोटिसें भी दी गई थी। उसी क्रम में आज से जिला प्रशासन ने यहाँ पे नपाई सुबह आकर के नपाई करी और ठीक आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सब सरकारी जमीन थी और इसमें ही आकर के प्रशासन ने नपाई का काम शुरू किया। उसके बाद ये पहला फेज है, आज ये पहला फेज है जिसमें ये बुलडोजर का एक्शन की कार्रवाई हुई है। प्रशासन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में भी ये चिन्हित करा जाएगा, ये देखा जाएगा कि कहां कहां पे सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण किया गया है, कौन कौन सी ऐसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जगह है जहां पे उन्होंने इंक्रोच कर करके कुछ चीजें बनाई है। जैसे आप ठीक है देख सकते हैं किस तरीके से राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के अंदर जो अतिक्रमण किया गया था, जो चीजें बनाई गई थी, किस तरीके से देखिए बुलडोजर के एक्शन के बाद धराशायी हो चुका है। तो मतलब साफ है कि किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट, किसी भी तरीके की सरकारी जमीन पर कोई भी व्यक्ति जो है वो कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार भी इस चीजों को लेकर के सख्त है। लगातार ये सूबे के सीएम भी जो है वो मॉनिटर इस चीज को कर रहे थे और सख्त उनका भी आदेश था कि किसी भी तरीके की इंक्रोचमेंट भी किसी के द्वारा नहीं करी जाएगी। इसी के क्रम में ये आज कार्रवाई करी गई है और आगे भी आने वाले दिनों में राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पे ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन सवाल ये कि पहले जब यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, जब अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा किया जा रहा था, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लेकिन ये जो अवैध हिस्सा है जिसको आपने बताया कि अब ये ध्वस्त कर दिया गया है, करीब कितने एरिया में ये फैला हुआ था, कितना क्षेत्र था जहां से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है? अनिरुद्ध, का एरिया है 400 वर्ग फीट ये एरिया है। शुरुआती दौर में इस एरिया को चिन्हित क्योंकि किया गया है। तकरीबन अभी तक अगर कागजों में बात करी जाए तो 6 बीघा जो जमीन है वो राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है अतिक्रमण करी गई। और देखिए आप ठीक मेरे सामने ये देख सकते हैं किस तरीके से आज जो है ये पहली कार्रवाई जो हुई है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण इन लोग के द्वारा नहीं किया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि किन परिस्थितियों में क्या जो पूर्व में ये किस तरीके से इसको इंक्रोच किया गया, किन लोग, कौन जो अफसर थे, कौन जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग थे जिनके द्वारा ये छूट दी गई और इतनी हिम्मत यूनिवर्सिटी के लोगों की हो गई कि वो लोग सरकारी जमीन को जो है एक्वायर कर लिए। हालांकि ये पहला ये एक्शन है, पहला बुलडोजर एक्शन है। अब प्रशासन के लोग आगे के पोर्शन में गए हैं, वहां भी वो चेक करेंगे, देखेंगे और कल भी ये कार्रवाई जो है जारी रहेगी। आने वाले दिनों में ये बात साफ है कि राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के दिन जो है अब थोड़े दिक्कत भरे जरूर रहेंगे, क्योंकि ठीक है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, आपने विस्तार से जानकारी दी इस खबर को लेकर। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बुलडोजर से अवैध निर्माण जो ध्वस्त किया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्राम सभा की लैंड पाई गई थी तो उस पर बेदखली की कार्रवाई की गई। पहले आदेश हुआ 25 अगस्त को, उसके बाद में जो है बेदखली कार्रवाई इस समय चल रही है।
कितना एरिया होगा ये? एरिया कितना होगा? ये जो कवर्ड एरिया है अभी जो 400 वर्ग मीटर के आसपास है, जिसपे इन्होंने बना रखा था। किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी के किस किस हिस्से को देखा गया है और इन जो कार्रवाई की जा रही है ये अभी आगे कितने दिनों तक गतिमान रहने की उम्मीद है? इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ग्राम सभा का नंबर है उसकी सबकी सर्वे की कार्रवाई चल रही है।